नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय वे टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के करंट अफेयर कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न 1 है हमारा, निम्न में से किसने 2020 के अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स देश के प्रमुख बिजनेस अवार्ड्स प्रोग्राम में 2 स्टेवी जीते हैं? ऑप्शंस हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, लार्सन एंड टुब्रो। इसका सही आंसर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS ने 2019 TCS न्यूयॉर्क सिटी मैराथन ऐप के लिए 2020 के अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स देश के प्रमुख बिजनेस अवार्ड्स प्रोग्राम में 2 स्टेवी जीते हैं। TCS को वर्ष के मोबाइल मार्केटिंग अभियान की श्रेणी में एक गोल्ड स्टेवी और सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ताकर्ता अनुभव की श्रेणी में एक रजत स्टेवी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मई 2020 में 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विनय दुबे, दूसरा है PR जयशंकर, तीसरा है नरेश गोयल या चौथा है राहुल भाटिया। इसका सही आंसर है PR जयशंकर। वित्त मंत्रालय ने 3 साल के लिए PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बैंक बोर्ड्स ब्यूरो BBB द्वारा 15 मार्च 2020 को जयशंकर की सिफारिश के बाद हुई। अगला प्रश्न है, मई 2020 में हिमाचल के पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र कुमार, संजय कुंडू, आलोक रंजन या फिर हेमंत कुमार। इसका सही आंसर है संजय कुंडू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक DGP के पद के लिए नियुक्त किया है। कुंडू, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव हैं, सीताराम मरडी का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस राज्य ने अपना 32वां राज्य दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं गोवा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या सिक्किम। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा ने 30 मई 2020 को अपना 32वां राज्य दिवस मनाया। 15 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा का सैन्य आक्रमण और मुक्ति का आदेश दिया। 30 मई 1887 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा की अलग पहचान बनाने में राज्यवाद ने मदद की। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस राज्य को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा है? ऑप्शंस हैं मेघालय, गोवा, केरल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में अक्टूबर से नवंबर 2020 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कोविड-19 महामारी के कारण बहुत देरी होने के बाद उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा कि 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करनी चाहिए। हालांकि उपन्यास कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उछाल के कारण स्थगित हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं दूध पीना आज और हर दिन। अगला है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। अगला है ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग। अगला है एक गिलास पिएं। इसका सही आंसर है विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जून 2020 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा?
ऑप्शंस हैं INS तलवार या INS विक्रांत या फिर INS जलश्वा या फिर INS विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है INS जलश्वा। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलश्वा 1 जून 2020 को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा। यह वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय नागरिकों को श्रीलंका से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में पहला ऑपरेशन होगा। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्रों रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर समूह को G10 या G11 तक विस्तृत करने की इच्छा व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, बोरिस जॉनसन या जायर बोल्सोनारो। इसका सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। उन्होंने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्र रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर समूह को G10 या G11 तक विस्तृत करने की इच्छा व्यक्त की है। वर्तमान में G7 सदस्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अभिनय, गायक, रियल एस्टेट या फिर विधि। इसका सही आंसर है गायक। संगीतकार, निर्देशक और गायक वाजिद खान का मई 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह किडनी की बीमारियों से भी पीड़ित थे और कुछ महीने पहले उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। प्रसिद्ध साजिद वाजिद संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान ने अभिनेता सलमान खान की फिल्मों में अधिकांश गीतों की रचना की है। उन्होंने वांटेड, दबंग और एक था टाइगर जैसी फिल्मों के लिए रचनाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किसको भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है अरुण सिंघल या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसका सही आंसर है अरुण सिंघल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में अरुण सिंघल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सिंघल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक विशेष सचिव हैं। अगला प्रश्न, माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 31 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून को। इसका सही आंसर है 1 जून को। माता पिता का वैश्विक दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह इस बात के लिए मनाया जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और इस रिश्ते के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और आजीवन बलिदान करते हैं। उत्सव का मुख्य उद्देश्य अपने माता पिता की सराहना, प्यार, देखभाल और सम्मान देना है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विनीता बाली, रूपा कुडवा, अनीता कोटवानी या फिर विनीता डी गुप्ता। इसका सही आंसर है अनीता कोटवानी। डेंसू एजेस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया ने अनीता कोटवानी को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।